चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में शारदा कॉरिडोर शिलान्यास एवं माघ खिचड़ी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। शारदा कॉरिडोर के शिलान्यास को क्षेत्र के धार्मिक और पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर माघ खिचड़ी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि शारदा कॉरिडोर के निर्माण से श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि होगी और टनकपुर चंपावत क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी। तो चंपावत से खबर है, जहां शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास आज किया गया, उसी के साथ माघ खिचड़ी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जिन्होंने कॉरिडोर का शिलान्यास किया और इसके साथ पूजा अर्चना भी यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। मेरा सौभाग्य कि मुझे आज मां शारदा को समर्पित पवित्र माघ मास में शारदा नदी कॉरिडोर के अंतर्गत शारदा घाट के भव्य पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और सच में ये मां शारदा की कृपा है कि आज इतना भव्य यहां पर जो है शारदा घाट बनने जा रहा है। मां पूर्णागिरी की कृपा है, रणकोची मैया की कृपा है, गोलजू बाबा का आशीर्वाद है, इस क्षेत्र के हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। उसी कारण से जैसा अभी गोविंद सामंत जी ने कहा कि अनेकों विकास के कार्य इस क्षेत्र में प्रारंभ हो रहे हैं। इसके साथ साथ आज अनेक और भी परियोजनाएं इस पूरे जिले के अंतर्गत 319 करोड़ रुपए से अधिक की 20 परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम भी यहां पर हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी योजनाएं जब पूरी होंगी तो ये इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को और सशक्त बनाएंगी, लोगों के जीवन को बहुत आसान बनाएंगी, विकास के मील का एक पत्थर साबित होंगी और इसके साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को भी इस क्षेत्र में नई गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, माघ मास केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारी लोक परंपराओं, सामाजिक समरसता और सेवा भाव का उत्सव भी है। और टनकपुर क्षेत्र में आयोजित होने वाला ये माघ खिचड़ी कार्यक्रम भी हमारी इसी सनातन परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जहां श्रद्धा, प्रेम, सेवा और समानता का भाव एक साथ दिखाई देता है। और ऐसे दिव्य अवसर पर इतने सारे विकास कार्यों का श्री गणेश करना अपने आप में एक दिव्य अवसर है। और मैं अकेले शिलान्यास नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ आप हजारों हजार लोग जो इस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, सारे के सारे इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं। ये मेरा सौभाग्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को पराजित कर खिताब जीतने पर भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय टीम के होनहार खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन और टीम भावना से देश को गौरवान्वित किया है। यह विजय देश के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा, परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि टीम भावना से देश को टीम ने गौरवान्वित किया है। ये मेरा सौभाग्य कि मुझे आज मां शारदा को समर्पित पवित्र माघ मास में शारदा नदी कॉरिडोर के अंतर्गत शारदा घाट के भव्य पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और सच में ये मां शारदा की कृपा है
कि आज इतना भव्य यहाँ पर जो है शारदा घाट बनने जा रहा है। मां पूर्णागिरी की कृपा है, रणकोची मैया की कृपा है, गोलजू बाबा का आशीर्वाद है, इस क्षेत्र के हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत लोहाघाट के रामलीला मैदान नगरीय क्षेत्र में जन समस्याओं के समाधान हेतु एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नगरीय नागरिकों ने भाग लिया और शिविर में कुल 128 फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी, जिनमें से अधिकांश का तत्काल मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शिविर के दौरान नागरिकों द्वारा विभिन्न समस्याएं उठाई गई। समाज सेवी सचिन जोशी ने केंद्रीय विद्यालय के निर्माणाधीन भवन के विस्तार में आड़े आ रहे बिजली के पोलों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग यहां पर रखी। उन्होंने कहा कि इस बाधा के कारण भवन का निर्माण निर्धारित समय पर पूरा होना संभव नहीं है, इसलिए इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। तो लोहाघाट से खबर है, जहां लोगों की समस्याओं सुनने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। जनता के द्वार कार्यक्रम का यहां पर आयोजन हुआ और रामलीला मैदान में आयोजित शिविर में 128 शिकायतें दर्ज की गई और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। तो जनता के द्वार कार्यक्रम यहां पर समाधान का सशक्त माध्यम बना है। रामलीला मैदान में आयोजित शिविर में 128 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। द्वारा रामला मंच में डीएम साहब आए और उन्होंने सभी विभागों को यहाँ बुलाया और मेरी भी वार्ड में, मैं बजरंगी वार्ड में रहता हूँ, उसकी भी कुछ समस्याएं थी जल संस्थान को लेकर, बिजली विभाग को लेकर। तो डीएम साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने तुरंत कहा कि 1 हफ्ते में वो समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत अच्छी पहल चलाई जा रही है। जो लोग हर दफ्तरों में जाके, विभागों में जाके बहुत परेशान हो चुके होते हैं और उनका काम नहीं हो रहा होता है, लेकिन आज हमारे लिए मतलब बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले को ऐसी ऊर्जा तुरंत समस्याओं का समाधान है। उत्तराखंड के कोटद्वार में मुस्लिम दुकानदार की दुकान का नाम और मोहम्मद दीपक वाला विवाद संसद तक पहुंच गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को संसद में उठाते हुए भाजपा सरकार पर सामाजिक सद्भाव खराब करने जैसे विषयों से हमला बोला है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी की माने तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा ट्वीट करना और अब संसद में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इस प्रकरण पर टिप्पणी करना इस विषय को राजनीतिक रंग देने का कार्य करना दर्शाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले को संसद में उठाया है। भाजपा सरकार पर सामाजिक सद्भाव खराब करने का आरोप यहां पर लगाया गया है और विषय को मुद्दा बनाना कांग्रेस पार्टी का काम है, ऐसा बीजेपी प्रवक्ता का कहना है। मुस्लिम दुकान का नाम का जो विवाद है और अब वो संसद तक पहुंच गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि हर विषय को मुद्दा बनाना कांग्रेस पार्टी का काम है। कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति है, ये तो उनकी प्रवृत्ति में है कि उन्होंने पहले भी सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने की बात यहाँ पर की है, आज भी उसी बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल जी ने और उसके बाद खड़गे जी ने कोटद्वार वाले मामले में राजनीतिक रंग देने का काम किया है, निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कांग्रेस ने हमेशा हर मामले में राजनीति करने का काम किया है। आज कोटद्वार वाले मामले में भी कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस के मंसूबे इससे हल नहीं होंगे या पूरे नहीं होंगे। देखिए, ये कांग्रेस सितारगंज में श्री रामलीला ग्राउंड में शिव कांवड़ सेवा समिति के तत्वाधान में 11 रथ जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम यहां पर भव्य रूप से संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नव विवाहित वर वधुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा
कि शिव कावड़ सेवा समिति के अध्यक्ष आनंद सिंह बोरा बीते 15 वर्षों से लगातार निर्धन परिवारों की बेटियों का विवाह करवा रहे हैं, जो समाज के लिए अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक कार्य है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सामाजिक कार्य समाज में समसरता और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में समिति को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तो सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। कार्यक्रम में ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण के साथ सभी 11 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस शुभ अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों लोग एवं अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समिति की ओर से सभी निर्धन कन्याओं को दहेज की समुचित व्यवस्था भी यहां पर की गई, जिससे सभी परिवारों के चेहरों पर खुशी साफ देखी गई। तो सितारगंज से खबर है, जहां 11 गरीब जोड़ों का विवाह यहां पर संपन्न कराया गया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नव विवाहित वर वधुओं को यहां पहुंचकर आशीर्वाद दिया। लगातार करते आ रहे हैं। पिछले हर साल ये निर्धन और गरीब कन्याएं जो हैं उनका विवाह कराते हैं। मैं समस्त नवविवाहित जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति रहे। और जितने भी सम्मानित सितारगंज के लोगों ने इस समिति को सहयोग किया है, इस प्रोग्राम को पूरा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कमल जी और जिला अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर थोड़ी देर कहना चाहूंगा कि ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि सबका समय अमूल्य है और इस कार्य को पूर्ण करते हैं, इस कार्य को अपनी निष्ठा के साथ निभाते हैं। समाज सेवा में आगे रहते हैं। कांवड़ संघ में जो है उसमें आगे अग्रणी रोल निभाते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़ा होते हैं। उत्तराखंड में आगामी निर्वाचन प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मतदाता मैपिंग अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। राज्य भर में बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि रहित बनाया जा सके। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोंगदड़े के अनुसार अब तक करीब 77.5% मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष मतदाताओं को कवर करने के लिए अभियान लगातार यहां पर जारी है। उन्होंने बताया कि यदि कोई मतदाता इस प्रक्रिया में छूट गया तो वह अपने बीएलओ से दोबारा संपर्क कर सकता है। इसके लिए बुक ए कॉल विद योर बीएलओ जैसी ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा बूथ अवेयरनेस ग्रुप, बूथ लेवल एजेंट, सामाजिक प्रतिनिधि, अन्य विभागों के कर्मचारी या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी जानकारी साझा की जा सकती है। मतदाता मैपिंग अभियान तेजी से जारी है। घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है। और आप देहरादून से खबर है, जहां प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट जारी कर प्रदेश भाजपा को भ्रष्ट जुमला पार्टी बताया गया है, जिसके बाद पोस्टर को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र में राजनीति कर रहे कांग्रेस के 3 बड़े नेता जमानत पर बाहर आकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से लेकर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के सभी नेता किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई की जांच भी हुई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस का बीजेपी को भ्रष्ट बताना निसंदेह गलत है। तो देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस के पोस्टर को लेकर सियासत गर्मा गई है और अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस टूटी। जो कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस से बाहर जाने का निर्णय लिया, आरोप यही था कि हरीश रावत जी की सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। हरक सिंह रावत जी उसका नेतृत्व कर रहे थे विधानसभा के अंदर, तो कांग्रेस टूटी भ्रष्टाचार के नाम पर। आपके हरक सिंह रावत जी पर ईडी और सीबीआई चला भ्रष्टाचार के नाम पर। गणेश गोयल जी पर इनकम टैक्स के छापे पड़े, बॉम्बे तक छापे पड़े भ्रष्टाचार के नाम पर। तो केंद्र में भी वो भ्रष्ट लोग उसका नेतृत्व कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, और आज प्रदेश के अंदर यही भ्रष्ट नेतृत्व भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा। कहाँ तक गले उतरा लोगों के? आप बताएं ना, हमारे किस आदमी पर भ्रष्टाचार का आरोप है? किसके खिलाफ सीबीआई हुई है? किसके खिलाफ आपके ईडी आई है? तो कांग्रेस के लोगों के खिलाफ आई ना। ये भ्रष्ट लोग अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ में अगर कोई आंदोलन की बात करते हैं
और अब उत्तराखंड से खबर है, जहां उत्तराखंड में मौसम को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में मौसम का मिजाज ज्यादातर शुष्क बना रहने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक रोहित ने बताया कि 6 फरवरी के बाद अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 9 फरवरी से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे अंदरूनी जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। देहरादून से खबर है, जहां मौसम में ताज़ा अपडेट सामने आया है। फरवरी के पहले हफ्ते मौसम स्थिर रहने के आसार यहां पर जताए गए हैं। उसके बाद 6 फरवरी के बाद भी अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 9 फरवरी से पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है।